मैंने पहले विलाग में आपके सामने 23 अप्रैल को दो तरीके से बयान किया कि दूसरे का इल्म अपने नाम से मंसूब करना और उन उलमा का नाम लिए बगैर मैंने बतला दिया 98% PhDs जो उलूम इस्लामिया दीनिया पर होती हैं, 98% चोरी कमाल, चोरी शुदा मवाद को शेयर किया जाता है बार बार। इंडिया की यूनिवर्सिटी से ले लिया, मलेशिया की यूनिवर्सिटी से ले लिया, सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी से ले लिया, या इधर जितने भी मुहक्किकीन जो गुजरे हैं उनकी कुतुब से ले लिया, मगर वो अपने नाम से शेयर किया। बहुत से उलमा का जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, जो अल्लामा हैं, बड़े बड़े फहामा हैं और इल्म के दरिया हैं और समंदर हैं और नदियां हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े अलकाब अपने साथ लगा लिए हैं, वो जितनी भी किताबें उन्होंने तहरीर की हैं उनमें उनका 2% रोल हो सकता है, क्योंकि कलम उनकी थी, स्याही उनकी थी और औराक उनके थे, तो उन्होंने वो कॉपी किया उससे, तो लिखा तो उस तरीके से 2% जो है ना वो पॉइंट्स मैं उनको देता हूँ। अब दूसरे विलाग के अंदर चूंकि हम आज का दिन किताब से मंसूब कर रहे हैं, रोशनी से, बसीरत से, बसारत से, इससे हम मंसूब कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेहरा उनके सर जाता है। हम में तो इस की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, इल्म ही नहीं। इसमें मैंने दो चीज़ों को नुमाया किया, एक किताब की अहमियत को, अफादियत को, इल्म को, रोशनी को, कॉपी राइट्स के मुतालिक। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इन दो चीज़ों को उजागर करने के लिए कि किताब दोस्ती को परवान चढ़ाया जाए और इसकी रोकथाम की जाए, चोरी की, डकैती की, राहज़नी की, ये इल्म से दो चीज़ें। अब जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो ये था कि आज हम किताब से इतना दूर क्यों हैं, इल्म से इतना क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों आज हमारे दरमियान मुहक्किकीन की जमीयत मौजूद नहीं, क्यों आज हमारे साइंसदानों का फुकदान है इस सरजमीन पर, क्यों पैदा नहीं हो रहे बुजुर्ग, क्यों हमारे नौजवान बेजार हैं इल्म से, किताब से, मुतालिया से, हमारे नौजवान क्यों सवाल से घबराते हैं, डरते हैं, खौफजदा हैं। मैं चाहता हूं ये एक हसास नौइयत का मसला है, ये एक पेचीदा मसला है, ये हमारे बच्चों को रूह गर्दानी जो कर रहे हैं इल्म से, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। क्यों मुंह मोड़ लिया हमारे नौजवानों ने, हमारी लाइब्रेरियां वीरान क्यों पड़ी हैं। अगर आप आदादो शुमार फी लाइब्रेरी निकालें तो शायद महीने में एक आदमी दाखिल होता। ये अलमिया है इल्म के उठ जाने का, ज़ौक़ इल्म का, मुतालिया इल्म का, किताब से रूह गर्दानी का। आज हमारे नौजवान नस्ल के हाथ में फोन, स्मार्टफोन, मोबाइल स्क्रीन सामने हैं। अब हम पढ़ने के बजाय सुनना पसंद करते, वो भी लतीफ़े, वो भी लग़वियात, बकवासियात, जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हम एक मज़ाहिया कौम है, हम एक लतीफ़ाबाज कौम है, किस्सा गो कौम है, कहानी गो कौम है। इसी तरह हर एक शख्स ने इस जहालत में हिस्सा डाला, खास तौर पे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोग बाकायदा किताबें, कुतुब, मैगजीन, अखबारात पढ़ते हैं। औसतन एक पाकिस्तानी साल में सिर्फ एक किताब मुकम्मल करता है। तुर्किया में आजकल उसका नाम तुर्किया है। तुर्किया में ये तादाद 7% है, हमारी 1%, तुर्किया में 7% और जापान में 12%। 80% नौजवानों का कहना है कि वो समाजी मीडिया पर वक्त गुजारना किताब पढ़ने पर तरजीह देते हैं। ये है सर्वे रिपोर्ट।
ये है वो अलमिया, ये वो है सानिया जिस पर हमें इज्तमाई तौर पे असातिज़ा को, मुबल्लिगीन को, मुकर्ररीन को, उलमाए कराम, उज़्ज़ाम को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरार्स को, हर मुदर्रिस को बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, सोचना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें ज़ौक़ पैदा करें। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो पीडीएफ में पढ़ लें। ये डिजिटल दौर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तालीमी निज़ाम का नाकाम होना, हमारे स्कूलों में किताबों से मोहब्बत नहीं सिखाई जाती, सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है, रट्टा पर जोर दिया जाता है। तनकीदी सोच का खात्मा हो चुका, सिर्फ सियासी तनकीद खड़ी, समाजी तनकीद का खात्मा हो चुका, इखलाक की तनकीद का खात्मा हो चुका, सवाल उठाने का खात्मा हो चुका। ये नुकसान हुआ किताब ना पढ़ने का, इल्म ना हासिल करने का। तख्लीकी सलाहियतों की कमी, किताबें दिमाग को सवाल करना सिखाती हैं। हर किताब आपको सवाल करना, उठाना सिखाती है। ये मुआशरती ज़िवाल है। जब कौमें किताबें पढ़ना छोड़ देती हैं तो वो गुलामी की तरफ चली जाती। जैसे हम हैं, हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, बजट तक आईएमएफ बनाता है। हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी दिफाई पॉलिसी, हम गुलामी से भी पस्तर हैं, पस्ती में है, जिल्लत में है, जलालत में है, खड्डे में है। ये भी याद रखें, जो कौमें किताबें नहीं पढ़ती, मुतालिया नहीं करती, इल्म हासिल नहीं करती, वो कभी भी तारीख रकम नहीं कर सकती। मेरे पसंदीदा किताबों के हवाले से भी मैं अगर जिक्र करूं ताकि ज़ौक़ शायद पैदा हो जाए कौम के अंदर, सबसे बड़ी किताब, सबसे मुतल्लल किताब, जो दलील व बुरहान से पुर किताब है, उसका नामे नामी इसमें गिरामी किताबुल्लाह कुरान मजीद है, फुरकान हमीद है। उससे बड़ी मुदब्बर किताब कोई हो ही नहीं सकती। वो लारैब है, वो तमाम शक व शुबहात से बालातर है। बस कमी है तो हमारे समझने की कमी है, हमारी ताबीर की गलती है, हमारी तशरीह की गलती है, हमारे तर्जमे की गलती है, क्योंकि ये सब इंसान ने करना है। ताबीर भी, तफसीर भी, तर्जमा भी, ये सब इंसान ने करना है। लेकिन किताब ला रहे हैं, इसमें वो असूल वज़ा किए गए हैं, इंसान को कैद भी नहीं रखा, गुलामी से निकाला है, अंधेरे से नूर की तरफ लेके आई है किताब। ये लारैब इसलिए भी कि ये आपकी जिंदगी के असूल वज़ा करती है, मुआशरती, समाजी, इखलाकी, मुआशी। लेकिन चूंकि हम मुतालिया से दूर हैं, किताबुल्लाह से भी दूर हैं, और जो किताबुल्लाह के दाई होने चाहिए थे वो किस्से कहानियों पे लगे हुए। अगर उनको फुर्सत मिल जाए किस्से कहानियों से, अकवालों से, तो वो कुरान की तरफ आएंगे, वो समझाएंगे कि ये ज़ालिकल किताब क्यों है। कोई अगर मुस्तशरिक पूछ ले कि ये ज़ालिकल किताब क्यों है, क्या जवाब है? ये एक पूरी बहस है। मैं उन कुतुब से मुतासर हुआ हूं, मैंने फिका की तकरीबन सारी नहीं तो कम अज कम थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी। सर्फ और नहव के मुतालिक, चूंकि ये लुगत के मुतालिक हैं, लुगात अरबी के मुतालिक हैं, इसको भी मैंने अपनी अक्ल और फहम से, मैं गो के कमजोर तालिब इल्म था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैंने तफसीरी मजमूओं को भी पढ़ा है, सबको नहीं तो बहरहाल मैंने मुतअद्दिद मुफस्सिरीन को पढ़ा है। सारी हदीसों को नहीं पढ़ा तो बहरहाल मैंने कुछ ना कुछ अहदीस को भी पढ़ा है। मैंने फलसफा सारा ना सही
मगर थोड़ा बहुत फलसफा मैंने भी पढ़ा, मंतिक सारी ना सही मगर थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी, इल्म समाजियात सारा ना सही मगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। और मैं जिन लोगों से मुतासिर हुआ हूँ, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने मेरे ज़ौक़ को जला बख्शी है, मैं उनका अगर नाम न लूँ, जिक्र न करूँ तो अच्छा नहीं है, ये बददियानती होगी। और आपके ज़ौक़ के लिए भी मुमकिन है आप भी उनको पढ़ें, मुमकिन है आप भी अपनी रूहानी सतह को बुलंद कर लें, मुमकिन है आपके इल्म में भी इजाफा हो, मुमकिन है आप भी मुस्ताफीद हो सकें। कुरान मजीद मैंने कहा ये मेरी सबसे पसंदीदा अव्वल आखिर किताब है। इसकी गहराइयों में जितने चले जाओ आपको, ये वो किताब है और ये उस जबान में मुरत्तब है, ये उस कुरान, ये उस जबान में जमा है। अरबी के एक लफ्ज के 1600 मानी होते हैं, बाज के 800, 900, 1100, 1500। ये इतनी वसी तर जबान है, वसी उल लिसान जबान है, इसकी वसत का आप अंदाजा नहीं कर सकते। एक मानी के सैकड़ों मानी। तो पहली और आखिर किताब मेरी किताबुल्लाह है, बाकी सब इंसानों ने लिखी हैं। उन पर सवाल भी उठाया जा सकता है, उन पर इतराज भी किया जा सकता है, वो गलतियों से मुस्तस्ना और मुबर्रा नहीं हो सकते। इंसान गलती का पुतला है, इंसान से ही गलती सरजद होती है। तो उसके जो अलावा कुरान मजीद है वो कलामुल्लाह है, उसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मौजूदा दौर में जो मुझे तौफीक हुई पढ़ने की, तो मैं कह सकता हूँ कि सैयद जलालपुरी ने एक बड़ा वसी मैदान छोड़ा है। मैं उनकी चंद कुतुब का जिक्र खैर करना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ी भी है। शायद मैं उनको समझ ना सका हूँ, ये मेरी कम अकली है, कम इल्मी हो सकती है, लेकिन उनकी किताबों में आम फिक्री मुगालते, इकबाल का इल्मुल कलाम, रिवायात फलसफा, मकालात जलालपुरी, हिरदनामा, तारीख का नियम और बेशुमार। गुलाम गुलाम जिलानी बर्क, दो इस्लाम, एक इस्लाम, दो कुरान, मन की दुनिया, तारीख हदीस, इमाम इब्न तैमिया, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क के खतूत, और बहुत कुछ, और बहुत कुछ। नियाज फतेहपुरी, खिलाफत मुआविया व यजीद पर तबसरा लिखा, अपनी तरफ से लिखा, अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी फहम के मुताबिक लिखा। खिलाफत मुआविया व यजीद, तारीख के गुमशुदा औराक, तारीख इस्लामी हिंद, खुदा और तसव्वुर खुदा, और मजहब पर भी उन्होंने, मजहब नाम है उनकी किताब का, और बहुत कुछ। गुलाम अहमद, मैं चंद एक मुसन्निफीन के, बहुत मुसन्निफीन ने मुतासिर किया, मैं उनको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, उनसे इस्तिफादा करता हूँ, उनसे रहनुमाई लेता हूँ, रहबरी लेता हूँ। अल्लामा गुलाम अहमद परवेज, इन्होंने लिखा असबाब ज़िवाल उम्मत, कि हम आज तबाही के अंदर, अंधेरे के अंदर, और ये हम जिल्लत और पस्ती के अंदर, इन्हितात के अंदर क्यों हैं। उन्होंने लिखा असबाब ज़िवाल उम्मत, बहार नो, बरके तूर, इबलीस व आदम, ये किस्सा क्या है, कहानी क्या है, इबलीस क्या है, तख्लीक आदम क्या है। फिर उन्होंने लिखा, किताब लिखी, इंसान ने क्या सोचा। कमाल किया। जितने जितने फलसफियों ने, जितने किताबें लिखी मुस्तशरिकीन ने, उन मुफक्किरीन मुहक्किकीन ने, तो कि इंसान से मुराद उन्होंने वो मुफक्किरीन के नजरियात, ख्यालात, तसव्वुरात पेश किए जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए। वो कहते हैं जब वो रुक गए, जब उनकी हद आ गई, तो फिर आगे उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम क्या है, इसका जवाब है दरअसल।
इंसान ने क्या सोचा, उनके नजरियात को मुदव्वन कर दिया, उन नजरियात को तहरीर कर दिया, तदवीन कर दी। फिर एक किताब लिखते हैं, उसके जवाब में इस्लाम क्या है। फिर जहां से वो रुकते हैं, इस्लाम वहां से शुरू होता है। शाहकार रिसालत लिखी उन्होंने, सीरत पर एक किताब कि खिलाफत क्या होती है, खिलाफत की जिम्मेदारी क्या होती है, खलीफा कैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा इकबाल और कुरान, ये 2 जिल्दों पे मुश्तमिल है। इस्लामी मुआशरत, रोजमर्रा के मसाइल, इखलाकियात, समाजियात, बर्ताव एक दूसरे से, जिससे हम बहुत दूर हैं, बहुत ज़ईफ हैं, कमज़ोर हैं, नतवा हैं, इन्हितात का शिकार हैं, इखलाकी पस्ती में गिरे हुए हैं। दुनिया थूकती है, यूएई हमें वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं, सऊदी अरब हमें निकाल रहा है, अमेरिका हमें निकाल रहा है, कुवैत के दरवाजे हमारे ऊपर बंद हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे हम। फिर उन्होंने एक और किताब लिखी, जहान फरदा, खत्म नबूवत और तहरीक अहमदियत। ये उनका, आप कमाल कह लें या जो भी कह लें, ये जो मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, ये मुकदमा बहावलपुर नामी एक किताब है। ये एक जज का फैसला है। वो लिखते हैं कि मुझे पाकिस्तान बर्रे सगीर से उलमाए कराम इस बात पे कायल नहीं कर सके कि हम इनको गैर मुस्लिम करार। एक खातून थी, अब नाम मैं भूल रहा हूँ, जलालपुर पीर वाला के अंदर वो मदफून है। मेरे उस्ताद थे मौलाना सुल्तान महमूद साहब, उनकी जोजा मोहतरमा थी। पहले वो उस अहमदी की थी, वहां से वो जब मुतलका तलाक ली, उन्होंने खुला लिया, तो फिर उन्होंने वो दूसरी शादी मौलाना सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुर पीर वाला से उन्होंने शादी की। उनका नाम मुझे अब याद नहीं। तो ये वो जज साहब लिखते हैं कि मुझे बहुत मायूसी हुई। एक दिन मुझे एक रिसाला मिला, तुलूए इस्लाम, तो मैंने पढ़ा तो मुझे मेरा फैसले का जवाब मिल गया। तो आगाज यहाँ से हुआ। मुझे परवेज साहब से, अब्बास जलालपुरी से, असलम जलालपुरी से, इनसे इख्तलाफ हो सकता है, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये तहरीक अहमदियत और खत्म नबूवत में इनका एक मरकजी रोल रहा। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, खुदा और सरमायादार। ये जो सरमायादार है, निज़ाम सरमायादारी है, इस बारे में उन्होंने बताया कि ये खुदा के सामने ये बागी खड़े हैं सरमायादार। किताब तकदीर, ये बड़ा हसास और अहम मौजू है। किताब तकदीर, तकदीर क्या है कि सब कुछ हमारे लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया था या नहीं, या कुछ चीजें हमने लिखनी है, क्या कुछ लिखा और क्या कुछ नहीं लिखा। किताब तकदीर के अंदर उन्होंने इस हसास मौजू को छेड़ा। उनकी एक मार्कतुल आरा किताब है, लुगतुल कुरान। कमाल किया, लुगत के एतबार से कदीम लुगत को उन्होंने खंगाला, परखा, जांचा, और उस पे उन्होंने बुनियादी जो लफ्ज है उसके मादे क्या है, एक लफ्ज का मादा क्या है, मादा के फिर मानी क्या है, मतलब क्या है, मफहूम क्या है, तफहीम क्या है, ताबीर क्या है। तब्वीबुल कुरान उनकी, मफहूमुल कुरान उनका, सैकड़ों किताब। इसी तरह मुफ्ती अब्दुहू ने मुझे मुतासिर करने वालों में मुफ्ती अब्दुहू, डॉक्टर ताहा हुसैन, ये दोनों मिस्र से ताल्लुक। डॉक्टर ताहा हुसैन अल अजहर यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, पढ़े भी यहां से थे, और एक वक्त आया कि इनको जिला वतन कर दिया। ये नाबीना थे, पैदाइशी तौर पे नाबीना थे डॉक्टर ताहा हुसैन। जब ये वापस आए पीएचडी करके, सिरका से नहीं, चोरी से नहीं, नाबीना है, अपने फहम से, इदराक से, ये जब वापस आए तो ये बतौर वीसी जामिया अल अजहर के वीसी लगे। फिर उसके बाद ये मिस्र के वजीर तालीम भी रहे। इनकी तहरीरों ने भी मुतासिर किया, इनके नजरियात ने भी मुतासिर किया, इनकी इंतजामी काविशों जो जामिया अल अजहर के अंदर जदीदियत वो लाए, उसने भी मुझे मुतासिर किया। इसी तरह अबुल कलाम आजाद,
जो ख़ास तौर पे अदब के तालिब इल्म हैं उनको पढ़ना चाहिए गुबार खातिर। वैसे तो उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी, बहुत सारी आज़ादी हिंद लिखी। आज़ादी हिंद के मुतालिक अगर कोई आपको मुस्तनद मवाद चाहिए कि ये तकसीम, ये पार्टीशन कैसे हुई, किस तरह हुई, कौन पीछे था, असल मकसद क्या था इस पार्टीशन के पीछे, तो वो आप आज़ादी हिंद अज अबुल कलाम आज़ाद की पढ़ सकते हैं। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद ने भी तफसीर कुरान लिखी है और दीगर अफराद से बिल्कुल मुनफरिद लिखी, बिल्कुल मुनफरिद। उनका नजरिया तालीम क्या है, उनकी तफसीरी, क्या गलती नहीं कर सकते, गलती कर सकते हैं, उनका फिक्री असलूब क्या है, उसको जांचने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए उनकी तफसीर को पढ़ना पड़े। फिर उनके ऊपर एक 16 जिल्दों के ऊपर उनके ऊपर मकालात सर सैयद, ये इस्माइल पानीपति ने लिखी, कमाल कर दिया इस्माइल पानीपति ने भी। मैंने 16 जिल्दें पढ़ी, मैंने सर सैयद को करीब से पढ़ा है।